सत्य पर आधारित बात उस समय की है जब घमंड से चूर सभी पंडित अपने आप को बहुत ज्ञानवान समझते थे। और ये घमंड गुरु रविदास जी महाराज ने पंडितों का भरी सभा में चकनाचूर किया। आइए वीडियो को पूरा देखते हैं। एक पंडितों के समूह में से बड़े पंडित गुरु रविदास जी की ओर देखकर कहते हैं, अरे ये तो वही चर्मकार हैं जो चमड़े का काम करते हैं, जिन्हें रविदास कहा जाता है। भला ये कैसे पवित्र गंगा में स्नान कर सकते हैं? ऐसे तो गंगा जी अपवित्र हो जाएगी। पर छोटे पंडित अपने बड़े पंडित से कहते हैं, सही कहा महाराज, भला बिना यज्ञ और संस्कार के और बिना उच्च जाति के भला कोई कैसे मोक्ष पा सकता है। पंडितों की बात गुरु रविदास जी शांत भाव से सुनते हैं और मुस्कुराते हैं। फिर गुरु रविदास जी कहते हैं, पंडित जी, क्या गंगा जी केवल कुछ लोगों के लिए ही हैं? क्या जल किसी को भेदभाव से देखता है? गुरु रविदास जी की ये बात पंडित सुनते ही गुस्से में आ जाते हैं। फिर पंडित कहते हैं, गंगा जी स्वर्ग से आई हैं, गंगा पवित्र है, उनका जल जन्मों के पाप धो देता है, लेकिन उसे अपवित्र लोगों से बचाना जरूरी है। जैसे आप एक अछूत हो, चमार हो, आपको गंगा में स्नान करने का अधिकार नहीं है। तो गुरु रविदास जी कहते हैं, तो फिर पंडित जी, यदि गंगा जी सच में इतनी शक्तिशाली हैं कि वह जन्मों के पाप धो सकती हैं, तो क्या वे किसी को अपवित्र भी कर सकती हैं? फिर गुरु रविदास जी पंडित जी से कहते हैं, सुनो पंडित, अगर मेरा गंगा में स्नान करना अगर आपको बुरा लगता है तो ठीक है, मैं स्नान नहीं करूंगा, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है कि भगवान की बनाई चीजों पर सबका अधिकार है, तो आप मुझे गंगा में स्नान करने से कैसे रोक सकते हो? और भगवान जब किसी के साथ भेदभाव नहीं करता तो मुझे रोकने वाले आप कौन होते हो मुझे स्नान करने से? और फिर से गुरु रविदास जी कहते हैं, पंडित जी, आप सब लोग गंगा स्नान करने जा रहे हैं, लेकिन मेरी आस्था यह कहती है कि ईश्वर हर जगह है। यदि आस्था सच्ची हो तो मोक्ष कहीं भी मिल सकता है। फिर गुरुजी वहीं बैठ जाते हैं और भक्ति भाव में ध्यान मग्न हो जाते हैं। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैलने लगता है। उसी क्षण गंगा जी का जल स्वयं उठकर उनके चरणों तक आ जाता है। सभी लोग यह देखकर दंग रह जाते हैं और चारों ओर देखते हैं कि ये नजारा तो हमने कभी नहीं देखा। फिर आपस में पंडित चर्चा करते हुए कहते हैं कि अवश्य ही यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इनकी भक्ति इतनी सच्ची है कि स्वयं गंगा जी इनके पास आ गईं। फिर इतना सब देखते ही गुरु रविदास जी की तो जय जयकार होने लगी। भीड़ में बोला जाने लगा, गुरु रविदास जी की जय हो। फिर तो नारे गूंजने लगे और फिर सभी पंडित और श्रद्धालु गुरु जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि गुरु रविदास जी, आपको हमने पहचानने में देर लगा दी, गुरु जी हमें माफ कर दो। फिर गुरु रविदास जी कहते हैं, पंडितों, भगवान जात पात नहीं देखते, वे केवल प्रेम और भक्ति से प्रसन्न होते हैं, इसलिए किसी को नीचा मत समझो। सच्ची भक्ति दिल में होती है और साफ मन से, न कि बाहरी आडंबरों में। पंडितों की सोच बदल जाती है। वे अब समझ जाते हैं कि ईश्वर के प्रेम के आगे धर्म और जाति कोई मायने नहीं रखती। फिर सर झुकाकर सभी गुरुजी को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और उसी समय पंडितों की सोच बदल जाती है। फिर सभी पंडित सच्ची भक्ति का मार्गदर्शन करने लगते हैं और गुरु रविदास जी से नाम दीक्षा लेकर गुरु रविदास जी को अपना गुरु बना लेते हैं और सभी पंडित भक्ति में ध्यान मग्न हो जाते हैं। और फिर गुरु रविदास जी प्रेम और समानता का संदेश देते हुए आगे बढ़ जाते हैं। भक्तजन आनंद और श्रद्धा से भजन गाने लगते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जय कमेंट में जरूर लिखें।